जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम लोगों ने टोटली 4 भाग में बांट दिया था, और अगर बेसिकली देखा जाए तो उसको हम लोग शुरू के दिनों में देखे थे कि 2 भागों में बांटेंगे, एक प्रिमिटिव और दूसरा था सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, और इस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, जिसको हम लोग लिख चुके हैं पिछले क्लास में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा हम लोग पढ़े थे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा हम लोग पढ़े थे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये चारों हम लोग 1 2 3 और 1 4। तो यूनिट सेल कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इंड सेंटर। और इसमें हमने आपको बताया था कि एक एटम जो है वह एक यूनिट सेल के बराबर होता है। चलिए इस बात पर हम लोग गौर करें कि एक एटम किसके बराबर होता है? एक यूनिट सेल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहां पर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरा चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल से बना हुआ उसका पैकिंग फ्रैक्शन, उसका संकुलन क्षमता वगैरह। तो इसको जरा हम लोग देखें यहाँ पर आज प्रैक्टिकली, ठीक है? तो इसको हम लोग यहाँ पर देखें इसको, ठीक है? और ध्यान से देखना कि जैसे हम यहाँ पर ले लिए, एक हमारे हाथ में है एक स्फेरिकल, ठीक है? ये देखिए, तो इसको अगर हम लोग एक एटम मान ले, ठीक है, तो इसको काट कर आपको ऐसा बना सकते हैं। इसको कटिंग कर दिया जाए एक स्फेरिकल को तो ऐसा बना सकते हैं। चलिए इसको बताए थे कि इसको हम कितना भागों में बांट दे? पहले 2 भागों में, 2 भाग में बांट दिए, फिर इसको 2 भाग में और बांट दिए। अब कितना हो गया? 4। और इसको, हाँ 1 मिनट, और इसको अगर हम ऐसे काट दिए, अब कितना भाग में ये बट गया? 8 भाग में, 8 भाग में ये बट गया। अब इस 8 भाग को अगर हम ऐसे जोड़ दें, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, 1 3 और 1 4, देखो तो ये 4 भाग हो गया। और दूसरा यहाँ पर फिर इसको हम ऐसे अरेंज किए, 3 और 1 4, ऐसे देखो तो इसको जोड़ दिए। तो इसको अगर हम जोड़ दें और इसको जोड़ने के बाद इसको ऐसे रखें, तो आपके सामने जो हम पहले से बना कर रखे हैं, देखो तो अब ये 4 भाग ये वाला था और 4 भाग ये वाला, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो एक यूनिट सेल आपको ये दिखाई पड़ा, देखो तो यहां पर बोर्ड पर ये दोनों एक समान दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखो, अब इसका एक कॉर्नर जो बताए थे ऐसा है ना, तो एक कोना पर कितना परमाणु की भागीदारी हुआ? 1/8, 1/8 हो गया। तो टोटल 1/8 गुने 8 हम लोग लिखे थे, तो कितना हो गया था? 1। तो यह नींबू कितने के बराबर है? 1 एटम के बराबर। यह बात आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना होगा। तो यह बात समझ में आ गया कि इसके फेस अब कितना हुआ। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो सरल इकाई सेल में अब हम जो आपसे पूछे कि कोना की संख्या 8 आप बताए थे, फेस की संख्या 6 और किनारे की संख्या 12।
अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर जरा ध्यान से देखना, कैमरा सामने है, कि इसके बीच में खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है। ये सभी के बीच में खाली स्थान, तो इस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं वॉइड या खाली स्थान। तो इस खाली स्थान के बीच में भी तो कोई दूसरा एटम रह सकता है। जैसे यहां पर इसके बीच में जरा देखिए, तो इसके बीच में एक एटम आ गया, तो इसके बीच में जब आ जाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। माने किनारे के अतिरिक्त बीच में भी कोई परमाणु रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल कई प्रकार के, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको हम लोग प्रिमिटिव कहें तो कोई दिक्कत। चलिए ये प्रिमिटिव हो गया आपका। अब इस प्रिमिटिव के साथ अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो जस्ट इसी का हमने एक दूसरा मॉड्यूल बनाया। अब देखिए तो ये आपको एक प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखिए तो इसमें फेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6 फेस हो गया। तो इसके एक फेस पर परमाणु इधर कितना दिखाई पड़ रहा है, 1/8। तो ये सरल इकाई सेल हो गया। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में जरा यहां देखना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल। तो पिंड केंद्रित इकाई सेल में इसके बीच में एक एटम हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसको आपको बनाकर बताएं। चलिए ये पूरा का पूरा प्रिमिटिव यूनिट सेल, अगर इसके बीच में कोई एटम आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं बॉडी सेंटर बनाने का। चलिए आप भी आप चाहें तो बना सकते हैं घर पे, इसको जरा प्रैक्टिस करके देखना। एक मिनट इसको देखते रहना यहाँ पर सामने से। हाँ बीच में बोलो नहीं, ऐसे। अब देखिए तो यहाँ पर सामने कुछ दिखाई पड़ा कि बीच में कितना हो गया इसका, तो बीच में एक एटम आ गया। तो बीच में जब एक एटम आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और आपको इसका पिक्चर बनेगा कैसे, यहां से देखिए, इसको ही हम लोग यहां पर ऐसे बनाते हैं। अब एक कोना यहां है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। देखो तो ये चारों ऊपर गया हुआ है, चारों नीचे आया हुआ है। तो इसमें बीच में काय गो हो गया, 1, और इसके किनारे पर कितना है, 1/8। तो टोटल एटम बॉडी सेंटर में कितना हो गया था, 2। 1/8 गुने 8 जोड़ 1 बराबर कितना आ गया था, 2। अब अगला हम लोग पढ़े थे फेस सेंटर्ड यूनिट से। अगला क्या पढ़े थे, फेस सेंटर। अब फेस सेंटर्ड की बनावट क्या होगी, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको ऐसे, आप लोग भी चाहे तो इसको घर पे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको कर लेना जरूर, तो कैलकुलेशन में आसान होगा। क्योंकि इसका कैलकुलेशन आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए सबका स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस कितना है, 6, कुल फेस कितना, 6। तो एक फेस पर ऐसे, जरा ध्यान देखना, 1 यहां लिखे, 2 बना लिए, और इधर लग कर दिए इसका 3, और ये हो गया इसका 4। चलिए अब जरा देखो तो यहां पर इसके फेस पर कितना पार्टिसिपेशन हो गया, इसी को हम लोगों को यहां पर चेक करना था।
अब बताइए जरा ध्यान से यहाँ पर देख के कि अगर इसको हम एक फेस मान लें तो एक फेस पर परमाणु की भागीदारी यहाँ कितना होगा, तो 1/2। और यह आपको समझ में आएगा यहाँ के पिक्चर से। जब पिक्चर देखिए तब बुझाएगा कि 1/2 कैसे हुआ। अब चलिए देखिए यहाँ जरा इस फेस पर विचार करो। इस फेस पर देखिए तो इस एटम का आधा भाग बाहर है और आधा भाग इसके अंदर में है। तो इस परमाणु के इस यूनिट सेल के भीतरी भाग पर कितना पार्टिसिपेशन हुआ, 1/2। तो अक्सर आपके से प्रश्न पूछा जाता है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एक फेस पर कितना, 1/2। एक फेस पर कितना भागीदारी है, 1/2 हो गया। और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था कि इसके सामने और इसके सामने आमने सामने वाले फेस पर परमाणु आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हो गया आपका कैसा यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर बीच में रख दिया जाए तो बॉडी सेंटर्ड, फेस पर रहेगा तो फेस सेंटर्ड, और आमने सामने फेस पर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल उसको हम लोग कहेंगे। इस तरह से इसका पिक्चर देखकर समझ में आ गया होगा कि कौन प्रिमिटिव होगा, कौन बॉडी सेंटर्ड, कौन फेस सेंटर्ड और कौन इंड सेंटर्ड। इसके बारे में हम लोग लिख चुके हैं पिछले क्लास में। इसको फिर से हम प्रैक्टिकली आपको बनाकर बता दिए। अब हम लोग को पढ़ना है पैकिंग। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें पैकिंग ऑफ एटम। परमाणु का निविड संकुलन और सीधे हम लोग इसको पैकिंग भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पहले हम लोग पढ़े प्रिमिटिव यूनिट सेल में कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने बराबर होता है, तो एक परमाणु के बराबर होता है। अब अगर हम इस ठोस को ले तो इसमें लाखों करोड़ों एटम का ये बना हुआ है। तो ये एटम किसी ठोस में किस प्रकार सजा होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हेडिंग बना लिया, पैकिंग ऑफ एटम। चलिए तो पैकिंग ऑफ एटम के लिए हम लोग कुछ स्टेप वाइज पढ़े। जैसे अगर हम एक लाइन ऐसे खींचे तो इसको कहेंगे वन डायमेंशन। अगर दूसरे डायरेक्शन माने ये एक्स हो गया, ये वाई, तो इसको कै डायमेंशन कहेंगे, 2 डायमेंशन। और इसके ऊपर अगर आ जाए तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन। तब परमाणु को कै डायमेंशन में सजाया जाता है, 3 डायमेंशन में। लेकिन 3 डायमेंशन बनता किससे है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तो हेडिंग बनाइए पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक बीमीय, डायमेंशन का हिंदी बीमा, एक बीमीय संकुलन। चलिए हेडिंग बना लो, नंबर 1 में पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो चलिए 1 डायमेंशन पैकिंग क्या हुआ कि हमने इसको एक एटम माना। चलिए तो एक बीमीय संकुलन, हेडिंग बना लिया। अब इसको जरा देखें कि ई एक एटम है, तो ई एटम से एटम आपस में सजा हुआ है। अब सबका सेंटर हम लोग ले लिए और इसको एक लाइन में ऐसे मिला दिए। तो एक बीमीय, इसका डायमेंशन कितना हो गया, एक डायमेंशन में सजा हुआ है। तो 1 डायमेंशन पैकिंग में अब जरा यहां पर जो प्रश्न आपसे लिए है कि यहां पर इस एटम पर अगर हम विचार करें तो इस एटम के साथ कितना एटम जुटा हुआ है, 2 एटम।
एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो एक परमाणु के साथ जितना परमाणु जुटा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। तो इसमें समन्वय संख्या का मान कितना होगा? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2, हिंदी में इसको कहेंगे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या बराबर 2। चलो, तो यहां पर देखिए एक परमाणु के संपर्क में कितना परमाणु यहां दिखाई पड़ा? 2 परमाणु, इसलिए इसका समन्वय संख्या क्या हो गया? 2। तो अब यहां पर हम लोग लिखें समन्वय संख्या का डिफिनीशन। समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए हिंदी में इसको लिखवा देते हैं। चलिए लिखिए, तो किसी भी एक परमाणु से, किसी भी एक परमाणु से जुटे हुए परमाणुओं की संख्या को, जुटे हुए परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किस, इसको लिख ही देते हैं, किसी भी परमाणु से जुटे हुए परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी भी परमाणु से जुटे हुए परमाणु की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो एक डायमेंशन में एक विमीय समन्वय संख्या का मान 2 होता है। तो चलिए लिखिए, तो एक विमीय समन्वय संख्या का मान 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन इज 2। एक विमीय समन्वय संख्या का मान कितना हो गया? 2 हो गया। यहां पर दिखाई पड़ गया होगा। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन। अब हम लोग लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन। तो पैकिंग इन, हेडिंग बना लो, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। द्विविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन। चलो अगला हेडिंग, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। चलिए, अब पैकिंग इन 2 डायमेंशन हम लोग यहां पर एक पिक्चर बनाएंगे, उसको जरा देखना। ये एक लाइन में सज गया तो 1 डायमेंशन हो गया। अब इसके ऊपर कई लाइन यहां पर बना दिया जाए, और तो इसके सामने सामने ऐसे। अब चलो देखो जरा यहां पर सामने, यहां जो हम बना लिए, बनाना बाद में, पहले इसको समझो। यहां से इस सब का सेंटर है
और ये सेंटर बिल्कुल आमने सामने रखा गया। इसको कहेंगे हॉरिजेंटली और इसको कहेंगे वर्टिकली, माने क्षैतिज रूप से और उदग्र रूप से सबका परमाणु का केंद्र क्या है, आमने सामने है, सामने है। पहले इसको देख लो, बाद में बना लेना ऐसे। तो ये ऐसे हो गया और इसको यहां से काटे तो ऐसे। अब जरा देखिए तो कि सब का परमाणु का केंद्र कितना है, तो आमने सामने है। और एक परमाणु के संपर्क में, अब जरा यहां पर कैलकुलेशन आमने सामने आप खुद देखिए, एक परमाणु के संपर्क में कितना दिखाई पड़ा, 4। देखो 1 2 3 और 1 4। तो इसका C से कोऑर्डिनेशन और N से नंबर, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना हो गया, 4। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हो गया 4। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब परमाणु को क्षैतिज रूप से और उदग्र रूप से आमने सामने सजाया जाता है तो एक परमाणु के संपर्क में 4 परमाणु रहता है। तो चलिए लिखिए इसको, अगर पिक्चर बना लिए होंगे तो लिख लीजिए इसको। जब परमाणु को क्षैतिज रूप से, इसको हम लोग क्षैतिज रूप से किसको कहेंगे, देखिए ऐसे हुआ क्षैतिज और ऊपर से नीचे हुआ उदग्र। तो जब परमाणु को क्षैतिज रूप से एवं उदग्र रूप से आमने सामने रखकर सजाया जाता है तो एक परमाणु के संपर्क में 4 परमाणु रहता है, 4 परमाणु रहता है। अतः Cn बराबर 4, माने समन्वय संख्या बराबर 4 हो गया। तो ये आमने सामने रखे, यहां पर ये पहला कंडीशन हुआ। अब इसको पहला कंडीशन को हम लोग ए मान ले तो दूसरा कंडीशन भी इसमें हो सकता है। आप पहले यहां इसको समझ लीजिए, इसको हम लोग कहे कि आमने सामने रखें। अब दूसरा कंडीशन जो होगा, आपने देखा होगा मिठाई के दुकान पर मिठाई को सजा कर रखते हुए, या अंडा के दुकान पर अंडा को सजा कर रखते हुए। तो उस दोनों स्थिति में आप देखे होंगे जरा ध्यान से कि इस तरह से सजाया रहता है। सबसे पहले यहां पर हम बनाए ऐसे। अब बताओ, ये मिठाई के दुकान पर इस सामने नहीं रखा हुआ रहता है, इसके दोनों के डिप्रेशन, ये गड्ढा जो हुआ इसके बीच में ऐसे। फिर इसके ऊपर, इसके डिप्रेशन में, इस खाली जगह को हम लोग कहेंगे डिप्रेशन। थोड़ा सा हाथ से बनाने में कुछ फिगर टेढ़ा हो रहा है, आप इसको केवल समझिए, दिमाग में रखना है। और इसके ऊपर फिर ऐसे रहता है रखा हुआ, फिर ऐसे। तो इसको दूसरा टाइप में हम लोग यह कह सकते हैं कि जब दो परमाणु के बीच के रिक्त स्थान में, दो परमाणु के रिक्त स्थान के बीच में परमाणु को सजाया जाता है। तो यहां पर हुआ, अब इसको कि एक परमाणु यहां पर जो है ये दोनों के डिप्रेशन में, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिप्रेशन में। तो व्हेन एटम इज अरेंज इन डिप्रेशन ऑफ 2 एटम, दो परमाणु के रिक्त स्थान के बीच सजाया जाता है। तो यहां जरा अब यहां पर फिगर देख के दिमाग लगाओ, ऐसे बना दिए। और इसमें दो बात हुआ कि आमने सामने तो नहीं है, डिप्रेशन में रखा हुआ है, तो इसको ए लेयर कहेंगे, तो इसको बी,
तो इसको कहेंगे कौन टाइप? ए बी टाइप, ए बी टाइप। और इसमें अब 1 मिनट का टाइम हम देंगे आपको कि आप बताइए तो एक परमाणु के संपर्क में कितना परमाणु दिखाई पड़ा? आराम से सोच के, कितना दिखाई पड़ा? 6। एक परमाणु के संपर्क में कितना दिखाई पड़ा? 6। 1 2 3 4 5 और 6, 3 4 5 6। और ये स्ट्रक्चर देख के आपके दिमाग में आ गया होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सागोनल। इसको कहेंगे हेक्सागोनल कहते हैं। तो अब इस लाइन को हम लोग लिखना है कि जब दो परमाणु के रिक्त स्थान के बीच द्विविमीय व्यवस्था में परमाणु को सजाया जाता है तो एक परमाणु के संपर्क में 6 परमाणु रहता है और इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हेड टू हेड रखे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और अगर डिप्रेशन में रखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को हम लोग को लिख लेना है, जरा इसको आप बना भी लीजिए। चलिए तो हम लोग देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसमें मूल बात आपको याद रखना है कि आमने सामने हो तो उसको ए टाइप कहेंगे और डिप्रेशन में रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? ए बी टाइप कहेंगे। और ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 होगा और ए बी टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाया जा सकता है। चलिए इस फिगर को मिटा रहे हैं, फिगर को बनाते रहिएगा, बाद में पॉज करके भी आप। अब इस 2 डायमेंशन को सजाए जब हम एक एटम के बीच में 6 एटम हुआ तो जरा यहाँ पर इसको बड़ा करके बनाकर आपको बता रहे हैं, जरा इसको देखिए।
चलिए अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो तो कि यहाँ पर जो एक खाली स्थान बना, तो इस खाली स्थान को हम लोग कहेंगे वॉइड, हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान। तो यहां पर जो वॉइड बना और जस्ट इसके ऊपर वॉइड बना, इसको जरा देखो तो ई भी ट्रायंगुलर वॉइड और ई भी ट्रायंगुलर वॉइड। तो जब सेकेंड लेयर को पहले लेयर के ऊपर सजाया जाता है तो ट्रायंगुलर वॉइड का निर्माण होता है। इस रिक्त स्थान को क्या कहेंगे? वॉइड। और वॉइड कैसा है? तो ट्रायंगुलर है। और ट्रायंगुलर वॉइड जरा देखना कि इसका शीर्ष लोअर साइड में है तो इसका शीर्ष अपर साइड में है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और जितना होगा ट्रायंगुलर वॉइड अपर वाला उतना ही ट्रायंगुलर वॉइड होगा लोअर वॉइड वाला। तो चलिए इस खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। तो चलिए हेडिंग बना के एक इसका डेफिनेशन लिखिए, वॉइड या रिक्त स्थान। तो परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान को वॉइड कहा जाता है। द्विविमीय व्यवस्था में, माने 2 डायमेंशन में, द्विविमीय व्यवस्था में वॉइड ट्रायंगुलर होता है। इस वॉइड का आकार कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो वैकेंट प्लेस ऑफ एटम इज कॉल्ड वॉइड। इट्स शेप इज कैसा? ट्रायंगुलर। इट्स शेप इज ट्रायंगुलर। तो इसका आकार कैसा होगा? ट्रायंगुलर होता है। तो 2 डायमेंशन में 2 तरह का वॉइड बना। एक ट्रायंगुलर वॉइड बना जिसमें एक का एपेक्स नीचे की ओर और दूसरा का एपेक्स माने शीर्ष ऊपर की ओर रहेगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि एपेक्स ऑफ वॉइड रिमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। वॉइड का शीर्ष एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पर वॉइड बना ट्रायंगुलर वॉइड। अब 1 डायमेंशन भी देखे और 2 डायमेंशन भी देखे। तो एक डायमेंशन में ऐसे बिछ गया, दूसरा डायमेंशन में इस। अब 3 डायमेंशन बनाने के लिए हम एटम को कहां रखेंगे? इसके ऊपर रखेंगे। कि जैसे यहां पर जरा देखिए कि ये नीचे वाला सतह है और ये कहां है? ऊपर वाला सतह है। तो इसलिए यह 1 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन हुआ, यह 3 डायमेंशन हो गया, क्योंकि एक सतह के ऊपर इसमें दूसरा सतह रखा हुआ है, तो 3 डायमेंशन हो गया। तो अब हम लोग को असली जो अरेंजमेंट सॉलिड का होता है वह क्या होता है? 3 डायमेंशन। तो अगला हेडिंग बनाइए 3 डायमेंशन पैकिंग। पहला हम लोग पढ़े 1 डायमेंशन पैकिंग, दूसरा 2 डायमेंशन पैकिंग, अब हम लोग पढ़े 3 डायमेंशन पैकिंग। त्रिविमीय संकुलन। त्रिविमीय संकुलन 3 डायमेंशन पैकिंग। थ्री डायमेंशन पैकिंग। अब 3 डायमेंशन पैकिंग जरा ध्यान से इसको देखना, इसी में तुम्हारा दिमाग का उपयोग होगा। कि सबसे पहले हम लोग जाने कि
एक लेयर हो गया 2 डायमेंशन का। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे, फिर दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा। तो लेयर के ऊपर लेयर रखा जाएगा तो अब 3 डायमेंशन का निर्माण होगा। तो इसमें कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग नंबर ए में, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। हिंदी में लिखो, दूसरे सतह को पहले सतह के ऊपर रखने पर, दूसरे सतह को पहले सतह के ऊपर रखने पर। चलिए इसका हेडिंग बना लीजिए, तब हम लोग इसके बारे में विचार करें। चलिए हिंदी में लिखिए, जब दूसरे सतह को पहले सतह के ऊपर आमने सामने रखा जाता है, आमने सामने रखा जाता है, तो ए टाइप का पैकिंग प्राप्त होता है। तथा प्रिमिटिव यूनिट सेल का, प्रिमिटिव यूनिट सेल का निर्माण होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का निर्माण होता है। इसमें दो तरह के रिक्त स्थान का निर्माण होता है। दो तरह के रिक्त स्थान का निर्माण होता है। एक को कहेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब टेट्राहेड्रल रिक्त स्थान, और दूसरा को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब ऑक्टाहेड्रल रिक्त स्थान, ऑक्टाहेड्रल रिक्त स्थान। चलिए, तो दो तरह का वॉइड बनेगा, एक को कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। चलिए, तो अब ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, इसको फिगर बना रहे हैं तो समझ में आएगा। चलिए, अब ये पहला लेयर हुआ और इसके ऊपर दूसरा लेयर भर दे ऐसे, तो यहां जो था वॉइड, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। इसमें पढ़ना बहुत कुछ नहीं है, केवल 2-3 लाइन समझना है और वही समझ के यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर। तो ये रिक्त स्थान, ये भी रिक्त स्थान था। अब मान के चलो कि ये मिठाई है, एकदम नीचे बिछाया हुआ है मिठाई। अब इस मिठाई के ऊपर अगर हम रखेंगे तो इस पर एक दूसरा मिठाई आकर रहेगा, फिर इस खाली स्थान में एक दूसरा मिठाई आकर भरा। चलिए, अब यहाँ पर ई खाली स्थान को भरने के लिए एक यहाँ पर मिठाई आकर भरा। तो इसको अगर हम काट के आपको बताएं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पहले इसको जरा देखना ध्यान से। तो ऐसे था 1 2 3, 2 और 1 3, यही ना था। इसके ऊपर से रखे हैं हम एक दूसरा मिठाई। तो ये तो फ्लैट है बोर्ड पर, लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से देखें ऐसे, चलो देखो तो यहाँ 1 2 3, ये 3 यहां पर ऐसे है। अब इसके ऊपर हम इसको लाकर रखेंगे तो इसके बीच में एक खाली सा और जगह बच जाएगा। तो इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, जो ऊपर है उसका सेंटर, इस सबको अगर हम मिला दें तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे, जरा तुम बताना तो ऐसे समझ में आया कि नहीं। इसका केंद्र है ये, इधर वाला एटम का केंद्र ये हो गया और ई वाला एटम का केंद्र ये होगा। इसके ऊपर जो रखे उसका केंद्र कहाँ है, ये। तो अगर सबको मिला दे तो यही ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो जब सेकेंड लेयर को रखेंगे तो हमको जो वॉइड का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोन वॉइड। इसी को कहेंगे कोन वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चलिए, हम लोग 1-2 लाइन मात्र इसमें जानना था कि जब दूसरा लेयर को पहला लेयर के ऊपर रखेंगे तो हमको 2 तरह के वॉइड मिलेगा, एक को कहेंगे टेट्राहेड्रल और दूसरा को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बुझा गया तुमको। अब यहां पर जरा ध्यान से फिर देखना होगा, ये पढ़ना नहीं समझने वाली बात है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बना, जरा इसको देखिएगा। यहां था, यहां था ऐसे, इसको बनाना नहीं है, बिल्कुल इसको समझना है। अब यहां पर अगर हम एटम को भर देते हैं तो इसका कोना तो खा गया ही, फिर इसको भरेंगे तो इसका कोना यह यहां पर खा गए, इसको भरेंगे यहां पर तो इसका ही कोना खा गया। मतलब यहां पर तीनों आकर टच कर गया। तो ये तीनों आकर जब टच किया तो जरा देखो तो ऐसे ऐसे बना हुआ लगता होगा ऐसे। तो इसका एक कोना इधर खत्म, एक कोना इधर खत्म और एक कोना इधर खत्म। तो ये जो रिक्त स्थान हुआ इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये पिक्चर बनाने का कोई खास आपको जरूरत नहीं है। अब 2 बात दिमाग में लाइए कि जब दूसरा लेयर को पहला लेयर के ऊपर रखा जाता है तो कै गो वॉइड बना, 2 वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इतना दिमाग रखना है। और यहां पर ई टेट्राहेड्रल है और ई टेट्राहेड्रल, तो इसको क्या कहे, ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल 2 गो रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल कै गो होगा, 1 होगा। तो इस बात को लिखना जरूरी है। यहां पर इस बात को जरा, बहुत मेन पॉइंट यही है
कि जितना एटम रहेगा उतना ही क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और उसका दुगुना कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चलिए लिख दिए, इफ एक लास्ट पॉइंट इसको लिखिए, इफ नंबर ऑफ एटम इज n, यदि परमाणु की संख्या n हो, लिखते चलिए इसको, यदि परमाणु की संख्या n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर कितना, 2n। चलिए लिखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर कितना, n। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन में भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो अब सोचकर बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि अगर परमाणु 100 गो है, 100 है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा होगा, 100, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 200, 200 दुगुना हो जाएगा। फिर से समझो, अगर 1,00,000 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 1,00,000, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2,00,000। 2,00,000 ये रिलेशन समझ में आ गया। तो इस पर कुछ कैलकुलेशन आपको आगे बनाना होगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि पहला लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बिछाया, अब दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर बिछाएंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको फिर हम लोग फ्रेशली इसको बनाकर देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि यूनिट सेल कहेंगे किसको, कि किसी भी क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहा जाता है। इकाई सेल को दो भागों में बांटे, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 भागों में बांटे, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इंड सेंटर। प्रिमिटिव में परमाणु की संख्या 1, बॉडी सेंटर में परमाणु की संख्या 2 और फेस सेंटर में परमाणु की संख्या 3। तो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर हो गया। अब पैकिंग में क्या कहते हैं, तो 4-3 लाइन तो इसमें पढ़ना ही है मात्र। बोलो कि पैकिंग किसको कहेंगे, कि जब परमाणु को एक दूसरे से सटाकर सजाया गया तो उसको क्या कहेंगे, पैकिंग कहेंगे। तो पैकिंग 3 तरह से, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में एक परमाणु के संपर्क में कई परमाणु, 2 परमाणु, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 2 डायमेंशन में 2 तरह से सजाया जा सकता है, कि सेंटर टू सेंटर और एक दूसरा डिप्रेशन में। सेंटर टू सेंटर सजाया जाएगा तो उसमें एक परमाणु के संपर्क में 4 परमाणु रहेगा, और डिप्रेशन में रख के सजाया जाएगा तो एक परमाणु के संपर्क में 6 परमाणु रहेगा। अतः कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें वॉइड बनता है, तो जो खाली स्थान रहता है उसको क्या कहते हैं, वॉइड। वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड बना 2 डायमेंशन में, और जब 3 डायमेंशन में सजाया जाता है तो 2 तरह के वॉइड का निर्माण हुआ। एक को कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा को ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यही ध्यान रखना कि परमाणु की संख्या n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, और इसका कैलकुलेशन पार्ट हम लोग कल देखेंगे।